आप सोचिए कि बिहार का इकलौता सीट है काराकाट, जहां से एनडीए को इतना टेंशन है कि देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, पूरा बिहार बीजेपी कैडर, पूरा उपेंद्र कुशवाहा का कैडर, पूरा एनडीए ही काराकाट में अपना खूंटा गाड़ कर बैठा है कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को जितवाना है। लेकिन अकेले पवन सिंह ने सबको पानी पिला दिया। उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन सा वोट जुड़ता है? जाति समीकरण क्या है? 3 लाख यादव वोट, 1.5 लाख मुसलमान वोट, 2.5 लाख कुशवाहा वोट, 2 लाख राजपूत वोट। ये बड़ा खेल करते हैं। अब आप बताइए, यादव मुसलमान राजाराम सिंह कुशवाहा के साथ है, कुशवाहा वोट का एक बड़ा तबका टूट कर जाएगा ही राजाराम सिंह कुशवाहा के साथ, राजपूत वोट पवन सिंह को चला जाएगा, तो उपेंद्र कुशवाहा एग्जिस्ट कहां कर रहे हैं वहां? हालत खराब है। मैं फिर कह रहा हूं, 7वें चरण का सबसे टफ फाइट होने जा रहा है बक्सर और काराकाट। चाहे जो गुणा गणित हो, उपेंद्र कुशवाहा का खेल वहां खराब हो चुका है। पूरा कुशवाहा लॉबी टेंशन में है। उपेंद्र कुशवाहा का लॉबी, मैं जाति पे नहीं जा रहा हूं, मैं कोयरी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात कर रहा हूं। हालत खराब है इनका। काराकाट की जनता ये भी पूछना चाह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या गारंटी वारंटी है कि वो जीत कर मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी है तो हम जीत जाएंगे, और जीत कर वो नहीं भागेंगे महागठबंधन की तरफ। 2014 में मोदी जी के नाम पर जीते, 3 सीट मिला, तीनों जीत गए। बीजेपी का जो कैडर वोटर है काराकाट में, वो बोल रहा है कि पवन सिंह को वोट देंगे, पवन सिंह जीतेगा तो वो बीजेपी में आएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे, जितवाएंगे, कोई गारंटी नहीं कि वो किधर जाएंगे। राजाराम सिंह को वोट पड़ेगा तो तय है कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे, वाम के ही नेता रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का कोई गारंटी वारंटी नहीं। दोस्तों, देश में 6 चरणों का चुनाव बीत चुका है। 7वां चरण का चुनाव 1 जून को होने जा रहा है। देखिए, 7वें चरण में कई ऐसी सीटें हैं, खासकर बिहार की बात करें, जिस पर जनता की निगाहें हैं। उन सीटों में काराकाट भी एक ऐसा सीट है जिसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। चर्चा के केंद्र बिंदु में पवन सिंह हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार, पावर स्टार कहे जाते हैं। एक से एक भोजपुरी के कलाकार हों, गायक हों, सब काराकाट पहुंच चुके हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा जो है अब काराकाट में लगना शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काराकाट में एक जनसभा भी था। नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से आरजेडी पर निशाना साधा है, साथ ही साथ काफ़ी कुछ बातें भी कही हैं। काराकाट सीट को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप तारन मौजूद है। क्या लग रहा है, काराकाट सीट दिग्गजों का जमावड़ा लगते हुए दिख रहा है, चाहे वह भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की जाए या एनडीए के दिग्गज नेता? अमित शाह पहुंच रहे हैं, राजनाथ सिंह आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी का आज दौरा था, जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले हैं 28 तारीख को। तो क्या लग रहा है कि किसका दबदबा है? पवन सिंह ने क्या चिंता बढ़ा दी एनडीए की? देखिए, काराकाट में अगर कोई चल रहा है, निष्पक्ष तरीके से अगर पूछिएगा तो एक ही नाम चल रहा है, वो नाम पवन सिंह है। आप सोचिए कि बिहार का इकलौता सीट है काराकाट, जहां से एनडीए को इतना टेंशन है कि देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, पूरा बिहार बीजेपी कैडर, पूरा उपेंद्र कुशवाहा का कैडर, पूरा एनडीए ही काराकाट में अपना खूंटा गाड़ कर बैठा है कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को जितवाना है। लेकिन अकेले पवन सिंह ने सबको पानी पिला दिया है, अकेले पवन सिंह। देखिए, काराकाट में जश्न मनाया जा रहा है, काराकाट में नाच हो रहा है, काराकाट में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है भाई। जिस तरीके से पूरा शाहाबाद, देखिए शाहाबाद के बारे में, चूंकि मैं खुद शाहाबाद का हूँ, मैं फिर कैमरे पे कह रहा हूँ, मेरा ननिहाल काराकाट ससराम का इलाका में पड़ता है, घर बक्सर है, तो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। जहाँ तक वो उस इलाके का बात है, देखिए वो इलाका कलाकारों का इलाका है। जितने बड़े भोजपुरी के गायक हुए, चाहे मनोज तिवारी का नाम लीजिए, भभुआ के हैं, भरत शर्मा व्यास का नाम लीजिए, बक्सर के हैं, पवन सिंह का नाम लीजिए, आरा के हैं, और जगह जगह पर स्टूडियो है, जगह जगह पर, तो एक कला का इलाका है। और पूरा काराकाट में शाहाबाद का जो कला मंडली है, जो गायकों का मंडली है, जो कलाकारों का मंडली, वह उतर गया है। चाहे सोनम यादव हो, अरविंद अकेला कल्लू हो, खेसारी लाल के पिताजी आकर वह कैंपेनिंग कर रहे हैं, खेसारी भी आएंगे वहाँ पर। तो बड़ा गजब माहौल काराकाट का चल रहा है। आप विक्रमगंज चले जाइए, डेहरी चले जाइए, नोखा चले जाइए, दिनारा वाला रोड पकड़ लीजिए जो विक्रमगंज से दाएं मुड़ता है, डुमराव रोड आगे मिल जाता है जाकर। इधर आप दरिहट चले जाइए, ससराम वाला रोड में आगे चले जाइए, पेरो कहीं भी चले जाइए ना, वहाँ पे माहौल पवन सिंह में हो गया है। एक और बात बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि पवन सिंह को राजपूत वोट करेंगे। गलत बात है। पवन सिंह को तो राजपूत वोट करेंगे ही करेंगे, उनकी जाति से हैं, लेकिन पवन सिंह अक्रॉस द कास्ट लाइन, जाति से ऊपर उठकर उनको इस बार वोट मिलने का संभावना है। कारण समझिए, छठ होता है, घरे घर काराकाट में पवन सिंह बच जाते हैं, नवरात्रा चलता है, घरे घर पवन सिंह बच जाते हैं,
होली होता है, घरे घर पवन सिंह बज जाते हैं। कोई हो, कोई पर्व त्यौहार हो, मरनी जियनी हो, सब जगह पवन सिंह का निर्गुण भी बज रहा है। कहने का मतलब है कि पवन सिंह को कोई चुनाव प्रचार में बताने का जरूरत नहीं है कि वो कौन है, सब लोग उनको जान रहे हैं। राजा राम सिंह कुशवाहा को बताने का जरूरत पड़ेगा कि काराकाट में हम चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जाकर वोट मांगने का जरूरत है, बताना पड़ेगा, क्योंकि सांसद रहे हैं तो लोग उनको जान गए हैं। लेकिन पवन सिंह नीड्स नो इंट्रोडक्शन। दूसरी बात, जातीय समीकरण का भी अगर आप समझिए, पूरा जो बीजेपी का कैडर वोटर है ना काराकाट में, एकदम ग्राउंड रिपोर्ट हम बता रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी आप काराकाट जाकर पता कर लीजिए। मेरे परिवार है कम से कम, मेरे मतलब अपने जान संपर्क का मेरा अपना परिवार है, कम से कम 5 परिवार काराकाट में रह रहा है, मामा लोग मेरे रहते हैं। बात हुई मेरी, वो लोग बता रहे हैं कि भाई सर पवन सिंह का इस तरीके का माहौल है कि मैं राजपूत नहीं हूँ, लेकिन राजपूत के अलावा पूरा जो बीजेपी का कैडर वोटर है, जो सवर्ण वोटर है, वो पवन सिंह के साथ है। पासवान वोटर, देखिए कल पवन सिंह का जो एक मैं गाना उनका सुन रहा था, अभी अरविंद केला का लुक आया है, उस पर कमेंट था, कई कुशवाहा लड़कों ने किया है कि हम जाति पाति से ऊपर उठकर पवन सिंह को वोट करेंगे। तो युवा तबका जो है ना काराकाट का, वो पूरी तरीके से पवन सिंह के साथ अलाइन कर गया है, और ये बहुत बड़ा डर है उपेंद्र कुशवाहा को। अभी खबर तो ये भी चल रहा है कि बीजेपी ने ही खड़ा किया है, औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन बड़ा बात यह है कि अगर बीजेपी खड़ा करेगी पवन सिंह को तो फिर मोदी क्यों प्रचार करने आएंगे। बीजेपी को यह भी डर है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा के चलते कुशवाहा वोटर उनसे ना भड़क जाए। ऑलरेडी उसका परिणाम झेल चुकी है बीजेपी और एनडीए जो है बीते 6 चरणों के चुनाव में। तो कम से कम 7वां चरण का जो 8 सीट है ये सेफली निकल जाए, इसलिए बीजेपी ये भी दिखाना चाह रही है कि हम कुशवाहा जी के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। अच्छा, मोदी आज पहुंचे हुए थे, मोदी जो है खुले मन से तेजस्वी यादव पर निशाना साधे, लेकिन पवन सिंह को लेकर कोई भी बात जो है मोदी जी नहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि पवन सिंह जिस तरह से मोदी की तारीफ करते हैं, तो क्या मोदी को भी सहानुभूति है पवन सिंह से? देखिए, इसको आप इस तरीके से भी कोरिलेट करिए, बक्सर से आनंद मिश्रा लड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस, वो भी मोदी का खूब तारीफ करते हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के सीएम हैं, उन्होंने जो आकर अभद्र बातें कहीं, अभद्र बातें हैं वो नेता के तौर पर, आईपीएस आनंद मिश्रा के विपक्ष में, वो फायदा कर गया आनंद मिश्रा को। जो लोग आनंद मिश्रा को नहीं भी जान रहे थे बक्सर में, अब वो लोग जान गए उनको। तो एक बार तो बीजेपी वो गलती बक्सर में कर चुकी है। और मोदी बहुत बड़े कद के नेता है, कम से कम बीजेपी में सबसे बड़े कद के नेता है, देश के भी सबसे बड़े नेता माने जाएंगे, प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी ये गलती तो करेंगे नहीं। पवन सिंह का नाम अगर मोदी आज ले लिए होते मन से, तो पवन सिंह वैसे ही हीरो है और बड़ा हीरो बन जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने ये सूझबूझ दिखाया, समझदारी दिखाया। लेकिन बावजूद इसके मैं कह रहा हूं ना आपको कि बीजेपी का कोर वोटर ये तय करके बैठा है काराकाट में शुभम कि वोट किसको करना है, और वो वोट पवन सिंह को करना है। ये बात बीजेपी का कैडर वोटर तय कर लिया है, जान लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे जो गुणागणित हो, उपेंद्र कुशवाहा का खेल वहां खराब हो चुका है। पूरा कुशवाहा लॉबी टेंशन में है, उपेंद्र कुशवाहा का लॉबी। मैं जाति पे नहीं जा रहा हूं, मैं कोई जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात कर रहा हूं। हालत खराब है इनका। जो कह लें, गोह का भूमिहार वोट देने को तैयार है पवन सिंह का, विक्रमगंज का राजपूत वोट देने को वोट तैयार है पवन सिंह को, नासरीगंज का पासवान वोट देने को तैयार है पवन सिंह को। तो पहले या दूसरे नंबर पर अगर पूछिएगा तो राजा राम सिंह कुशवाहा और पवन सिंह की लड़ाई हो गई है। ये भी अगला प्रश्न यही था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा रेस में है या नहीं है? क्या तीसरे स्थान पे है? क्या राजा राम सिंह जो है दूसरे स्थान पर रहेंगे? ये मेरा भी अनुमान है, ये मेरा भी अपना अनुमान है कि उपेंद्र कुशवाहा, देखिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन सा वोट जुड़ता है। जातीय समीकरण क्या है? 3 लाख यादव वोट, 1.5 लाख मुसलमान वोट, 2.5 लाख कुशवाहा वोट, 2 लाख राजपूत वोट। ये बड़ा खेल करते हैं। अब आप बताइए, यादव मुसलमान राजा राम सिंह कुशवाहा के साथ हैं, कुशवाहा वोट का एक बड़ा तबका टूट कर जाएगा ही राजा राम सिंह कुशवाहा के साथ, राजपूत वोट पवन सिंह को चला जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं वहाँ? हालत खराब है। मैं फिर कह रहा हूँ, 7वें चरण का सबसे टफ फाइट होने जा रहा है बक्सर और काराकाट में। एक तरफ आनंद मिश्रा हालत खराब किए हुए हैं बीजेपी का, और एक तरफ पवन सिंह हालत खराब किए हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा का। चलिए, तो काराकाट लोकसभा सीट में भाजपा का दोनों हाथ में लड्डू है। लोग ऐसा क्षेत्र में बात भी कर रहे थे कि अगर पवन सिंह जीतेंगे तो भाजपा में ही जाएंगे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जीतते हैं तो ये सीट एनडीए को लेकर एनडीए में ही रहेगा। तमाम तरह की चीज़ें हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। लोग यह भी सोच रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से भी अधिक पलटीबाज है, उनका कोई ठीक नहीं रहता है। वो एनडीए में कभी रहते हैं, कभी महागठबंधन में चले जाते हैं। एक और बात आपने बड़ा अच्छा, अभी मैं भूल रहा था इस बात को, ये जोड़ना बड़ा जरूरी है। काराकाट के लोगों में ये भी कहना है कि नीतीश कुमार तो मान लीजिए पलटी मारते ही हैं, उपेंद्र कुशवाहा पिछले 5-7 सालों में 3-4 बार इधर उधर हो चुके हैं। आरएलएसपी खत्म किए, फिर जदयू में गए, फिर जदयू से अलग हुए, फिर नई पार्टी बनाए, फिर जदयू के साथ चले आए। तो ये खेल तो चल ही रहा है ना।
काराकाट की जनता ये भी पूछना चाह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या गारंटी है कि वो जीत कर मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी है तो हम जीत जाएंगे, और जीत कर वो नहीं भागेंगे महागठबंधन की तरफ। 2014 में मोदी जी के नाम पर जीते, 3 सीट मिला, तीनों जीत गए, और 3 साल बीते बीते तक जबकि मंत्री थे केंद्र में, वहां पे इनका मन नहीं लगा, चले आए टूट कर इधर, फिर अलग पार्टी बना लिए, फिर राजद के साथ चले गए, फिर पार्टी डिजॉल्व कर लिए, नीतीश कुमार के साथ चले गए, फिर नई पार्टी बना ली अलग होकर, फिर एनडीए के साथ चले गए। एनडीए के साथ आने के पहले तक चर्चा थी कि वो राजद के साथ जा सकते हैं। तो क्रेडिबिलिटी भी एक बड़ा सवाल है। बिहार में विश्वसनीयता इन नेताओं की खत्म है, चाहे नीतीश हो या उपेंद्र कुशवाहा हो। ये भी एक बड़ा कारण है ना कि बीजेपी का जो कैडर वोटर है काराकाट में, वो बोल रहा है कि पवन सिंह को वोट देंगे, पवन सिंह जीतेगा तो वो बीजेपी में आएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे, जितवाएंगे, कोई गारंटी नहीं कि वो किधर जाएंगे। राजा राम सिंह को वोट पड़ेगा तो तय है कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे, वाम के ही नेता रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ये बहुत बड़ा काम का फैक्टर बन रहा है, निगेटिव फैक्टर जो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वहां पर माहौल बना रहा है। चलिए, तो भाजपा कई चीज़ों में भाजपा का जो है काराकाट सीट पर प्रॉफिट हो सकता है। अगर पवन सिंह जीतते हैं तो भाजपा में जाएंगे ही, और उपेंद्र कुशवाहा अगर हारते हैं तो जो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की जो मुहिम है कहीं ना कहीं भाजपा की, वह सफल हो जाएगी। एक आध सीट हमेशा जो है लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी जैसे लोगों को पार्टियां दे देती हैं और लोग जाति के नाम पर जीत भी जाते हैं। ऐसा क्षेत्र में लोगों का भी कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग जो है जीत जाते हैं, कुछ काम नहीं हो पाता काराकाट में। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से जीते भी थे, और काराकाट की जनता का ये कहना था कि कोई विकास नहीं हो पाया। पवन सिंह जैसे लोग जो हैं युवा सोच पहुंचेंगे अगर काराकाट में तो अधिक विकास हो पाएगा। तो आपका क्या कहना है काराकाट सीट को लेकर? क्या नरेंद्र मोदी, क्या आज जनसभा था तो माहौल बदलेगा? क्या लोग उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में वोट करेंगे मोदी के नाम पर, या फिर पवन सिंह जो हैं वहाँ से फतह हासिल करेंगे? आपका क्या कहना है? आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।